नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ आपकी प्रिय सीरीज निवेश के रिस्क में, जिसमें आप विविध निवेश के रिस्क को जान रहे हैं। अगर आप कोई भी एपिसोड मिस कर गए हैं तो यह सारे एपिसोड आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसका मतलब क्या होता है? हेलो जानवी, जब हम फॉरेन कंट्रीज में निवेश करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। मतलब जब फॉरेन कंट्रीज के इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम निवेश करते हैं, मान लीजिए वहाँ पे शेयर्स खरीद रहे हैं या वहाँ की फिक्स डिपॉजिट्स है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? मतलब एक आपकी जो पेरेंट कंट्री है या जो मेन कंट्री है, उसकी करेंसी की जो वैल्यू है एज कंपेयर टू द करेंसी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग क्या है और उसकी मूवमेंट्स क्या है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। एक एग्जाम्पल दूँ तो मिस्टर कपूर जो है, उन्होंने यूएस बेस्ड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हुआ है। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है जो यूएस बेस्ड कंपनीज के शेयर्स में निवेश करती हो। मिस्टर कपूर जो है वो थोड़े बहुत जानकार हैं, इसके लिए वो यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं एंड ही इज़ रिव्यूइंग इट प्रॉपरली। मगर जब उन्होंने पैसे निकाले, रिडीम किए, तो जितना मूवमेंट परसेंटेज रिटर्न्स था, एक्चुअल टर्म्स में उनको उतने पैसे नहीं मिले, तो उन्हें भी एक शॉक लगा। उन्होंने जब ये पैसे इन्वेस्ट किए थे तब उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ज़रा भी कंसिडर नहीं किया था। इन्वेस्ट करते वक्त $1 में निवेश करने के लिए उनको 65 इंडियन रुपीज़ देने पड़े थे, मगर जब पैसे उन्होंने विड्रॉ किए, रुपी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, इस वजह से उन्हें $1 के अगेंस्ट सिर्फ 60 रुपीज़ मिले। तो मतलब अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स अच्छे भी हो उस कंट्री में, जब हम हमारी करेंसी में उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक्चुअली कितने रिटर्न्स मिलते हैं वो हमें कंसिडर करने चाहिए। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। जो एनआरआईज होते हैं, नेचुरली खुद के कंट्री के प्रति उन्हें लगाव होता है, इसलिए वो एक कंट्री बायस हो जाता है और उन्हें अपने ही कंट्री में निवेश करना पसंद होता है। तो ऐसे केसेस में हम उन्हें कहते हैं कि आप बेशक निवेश कीजिए आपकी कंट्री में, मगर आप डुअल फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ले रहे हैं, उतना ध्यान में रखिए। जब आप अब्रॉड से पैसे कंट्री में भेज रहे हैं तब फर्स्ट कन्वर्जन होता है, और अगर आपको पैसे वापस दूसरे देश ले जाने हैं तब वापस एक कन्वर्जन होता है। तो ये आप डुअल एक्सचेंज रेट रिस्क उठा रहे हैं, ये ध्यान में रखिए और निवेश कीजिए। कोई भी निवेश हमें करना है तो कोई ना कई प्रकार के रिस्क हमें लेने ही पड़ते हैं, उस रिस्क लेने के लिए हमें प्रिपेयर रहना ही पड़ता है। बट वी हैव टू बी इन्फॉर्म्ड बिफोर वी मेक दीज इन्वेस्टमेंट्स। फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है। और अंत में आपको बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप अमेज़न और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे हम सबसे बड़े रिस्क के ऊपर, जो है हमारे दिमाग का रिस्क। तब तक के लिए नमस्कार।